अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ आर्म। हम इन मसल्स ऑफ आर्म का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस मसल्स ऑफ आर्म। हमारे आर्म के अंदर बेसिकली दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक एंटीरियर कंपार्टमेंट जिसके अंदर फ्लेक्सर मसल्स होते हैं जो कि फ्लेक्शन कराते हैं फोर आर्म की एट एल्बो जॉइंट, और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जिसके अंदर एक्सटेंशन मसल्स होते हैं और वो एक्सटेंशन कराते हैं फोर आर्म की एट एल्बो जॉइंट। तो हमारा जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसके अंदर तीन मसल्स होते हैं: बाइसेप ब्रेकाई मसल, कोरेको ब्रेकियालिस मसल एंड ब्रेकियालिस मसल। और जो आर्म का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर एक लार्ज मसल होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइसेप ब्रेकाई मसल। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे इन तमाम मसल्स को। हम इन मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इंडिविजुअली। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइसेप ब्रेकाई मसल को। ओरिजिन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई मसल। बाइसेप ब्रेकाई मसल के बेसिकली दो हेड्स होते हैं जो बाद में जाके यूनाइट हो जाते हैं। तो जो शॉर्ट हेड होता है उसका ओरिजिन होता है फ्रॉम टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और लॉन्ग हेड का ओरिजिन होता है सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। जो ग्लिनाइड कैविटी है उससे ऊपर एक ट्यूबरकल होता है जिसे हम कहते हैं सुप्रा ग्लिनाइड। तो वहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन होता है। इंसर्शन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, ये दोनों हेड मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और ये इंसर्ट होते हैं ऑन पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस। लेट्स सी द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल। बाइसेप ब्रेकाई मसल के दो हेड्स होते हैं। तो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन होता है फ्रॉम टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है, टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। और सुप्रा, और जो लॉन्ग हेड होता है उसका ओरिजिन होता है फ्रॉम सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। ये ग्लिनाइड कैविटी होती है, ग्लिनाइड कैविटी के ऊपर ये जो ट्यूबरकल है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल। तो यहाँ से लॉन्ग हेड अराइज होता है, यहाँ से शॉर्ट हेड, और ये यहाँ पर आकर जो मेन बल्क होता है हमारा, जो फोर आर्म का जो मेन बल्क होता है बाइसेप का, इट इज़ ड्यू टू द बाइसेप ब्रेकाई। और ये यहाँ पर आकर बेसिकली रेडियस बोन तक आते हैं। ये रेडियस बोन की ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है। रेडियल ट्यूबरोसिटी का जो पोस्टीरियर रफ पार्ट होता है, यहाँ में देख, ये जो रफ पार्ट है, यहाँ पर आकर इंसर्शन होती है बाइसेप ब्रेकाई मसल की। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ये है हमारे पास बाइसेप ब्रेकाई मसल। बाइसेप ब्रेकाई मसल का ये शॉर्ट हेड है और ये वाला लॉन्ग हेड है बाइसेप ब्रेकाई मसल का। यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम द टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और लॉन्ग हेड का यहाँ पर ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। यहाँ से ओरिजिन के बाद ये नीचे आकर इंसर्ट हो रहे हैं ऑन पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस के ऊपर। यहाँ पर आकर ये इंसर्ट हो रहे हैं बाइसेप ब्रेकाई मसल। नर्व सप्लाई ऑफ बाइसेप ब्रेकाई मसल। बाइसेप ब्रेकाई मसल की नर्व सप्लाई होती है फ्रॉम मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व। एक्शन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई मसल। बाइसेप ब्रेकाई मसल बेसिकली स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर है फोर आर्म का, यानी फोर आर्म की सुपाइनेशन करवाता है। फ्लेक्स फोर आर्म व्हेन इट सुपाइन, यानी अगर सुपाइन पोजीशन में होगा फोर आर्म तो उसकी फ्लेक्शन करवाता है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई है, वो रेजिस्ट करता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस को। लेट्स सी द एक्शन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई मसल। बाइसेप ब्रेकाई मसल बेसिकली स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर है फोर आर्म का, ठीक है। फोर आर्म की ये प्रोनेशन है, तो प्रोनेशन से स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर है बाइसेप ब्रेकाई, सुपाइनेट करता है फोर आर्म को, और फोर आर्म की फ्लेक्शन कराता है एल्बो जॉइंट जब फोर आर्म सुपाइन पोजीशन में होता है, ठीक है। अभी सुपाइन है तो फ्लेक्शन हो गई, लेकिन जब फोर आर्म प्रोनेशन होगी तो बाइसेप ब्रेकाई इसकी फ्लेक्शन तब नहीं करवा सकता। उसके अलावा जो लॉन्ग हेड होता है बाइसेप ब्रेकाई का, वो रेजिस्ट करता है अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस की अपवर्ड डिसलोकेशन नहीं होने देता, रेजिस्ट करता है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल। लेट्स डिस्कस कोराको ब्रेकियालिस मसल। कोराको ब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। यहाँ से ओरिजिन होता है कोराको ब्रेकियालिस मसल का। इंसर्शन ऑफ द कोराको ब्रेकियालिस। इंसर्शन होती है कोराको ब्रेकियालिस मसल की ऑन मिडल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस के ऊपर।
लेट्स सी द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ कोरैकोब्रेकियालिस मसल। कोरैकोब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है, यहाँ से मसल आता है और इंसर्ट हो जाता है मिडल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, मिडल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस के ऊपर यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है कोरैकोब्रेकियालिस मसल। आप देख सकते हैं इस तरीके से मसल आता है और यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारे पास कोरैकोब्रेकियालिस मसल जिसका ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और ये जाकर इंसर्ट हो रहा है मिडल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस के ऊपर इंसर्ट हो रहा है कोरैकोब्रेकियालिस मसल। नर्व सप्लाई ऑफ कोरैकोब्रेकियालिस मसल। कोरैकोब्रेकियालिस मसल को बेसिकली मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व ही सप्लाई करती है, इनर्वेशन देती है, सेम लाइक ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। और एक्शन ऑफ द कोरैकोब्रेकियालिस मसल, कोरैकोब्रेकियालिस मसल फ्लेक्शन कराता है ह्यूमरस की, एडक्शन कराता है ह्यूमरस की और रेजिस्ट करता है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन भी नहीं होने देता, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कोरैकोब्रेकियालिस मसल। एक्शन ऑफ कोरैकोब्रेकियालिस मसल, कोरैकोब्रेकियालिस मसल बेसिकली फ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज फ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमरस और एडक्शन ऑफ द ह्यूमरस ये करवाता है, उसके अलावा रेजिस्ट करता है डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। लेट्स सी ब्रेकियालिस मसल, ओरिजिन ऑफ द ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होता है लोअर हाफ ऑफ फ्रंट ऑफ ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस का जो लोअर हाफ है उसका जो फ्रंट एरिया है वहाँ से ओरिजिन होता है। तो उस फ्रंट एरिया पे क्या क्या होता है, एंट्रोलैटरल सरफेस, एंट्रोमीडियल सरफेस और एंटीरियर बॉर्डर। तो यहाँ से ओरिजिन होता है लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस से ब्रेकियालिस मसल के फाइबर का। और इंसर्शन ऑफ द ब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियालिस मसल के इंसर्शन होता है कोरोनाइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। कोरोनाइड और अल्नर ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना के ऊपर ब्रेकियालिस मसल के फाइबर इंसर्ट होते हैं। लेट्स सी द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस के फ्रंट से, ठीक है, दिस इज लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस, इसके फ्रंट पे दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, एंट्रोलैटरल सरफेस, एंट्रोमीडियल सरफेस, यहाँ से ओरिजिन होता है ब्रेकियालिस मसल का। और ब्रेकियालिस मसल नीचे जाकर अल्ना बोन के ऊपर इंसर्ट होते हैं, अल्ना बोन के दिस इज कोरोनाइड प्रोसेस यहाँ पर इंसर्ट होते हैं और दिस इज अल्नर ट्यूबरोसिटी, ठीक है, यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है ब्रेकियालिस मसल। यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि ये है हमारे पास ब्रेकियालिस मसल जिसका ओरिजिन होता है लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ ह्यूमरस से, ह्यूमरस का जो लोअर पार्ट है उसके फ्रंट से ओरिजिन होता है ब्रेकियालिस मसल का। यहाँ पर एंट्रोलैटरल सरफेस, एंट्रोमीडियल सरफेस और एंटीरियर बॉर्डर, तो लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस के इन सरफेसेस एंट्रोमीडियल, एंट्रोलैटरल और एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ से ओरिजिन होता है ब्रेकियालिस मसल का। और ये नीचे जाकर इंसर्ट होता है कोरोनाइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना, ठीक है, कोरोनाइड प्रोसेस अल्ना का और अल्नर ट्यूबरोसिटी, यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाता है ब्रेकियालिस मसल। नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल को बेसिकली जो मोटर सप्लाई होती है, मेन सप्लाई, वो इस फ्रॉम मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व, लेकिन इसके अलावा रेडियल नर्व की भी फाइबर्स इनर्वेट करते हैं ब्रेकियालिस मसल को। तो बेसिकली वो वाले फाइबर्स होते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई के लिए, यानी रेडियल नर्व के प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए होते हैं वो इनर्वेट करते हैं ब्रेकियालिस को। लेकिन मेनली जो मोटर सप्लाई जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ ड्यू टू द मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के तीनों मसल्स को मोटर सप्लाई दे रही है मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व। तो हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं नर्व सप्लाई ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को। लेट्स सी द एक्शन ऑफ ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल फ्लेक्शन कराता है फोर आर्म की एट एल्बो इन ऑल पोजीशन, यानी अगर हमने बाइसेप की बात की थी, बाइसेप फ्लेक्शन करा रहा था फोर आर्म की जब फोर आर्म सुपाइन होगा, लेकिन ब्रेकियालिस सुपाइन हो, प्रोनेशन हो, जैसा भी हो, फोर आर्म की फ्लेक्शन करवाता है। एक्शन ऑफ द ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल बेसिकली फ्लेक्स कराता है फोर आर्म को एट एल्बो जॉइंट इन ऑल पोजीशन, यानी सुपाइनेट है तब भी फ्लेक्शन करवा सकता है ब्रेकियालिस मसल फोर आर्म की, प्रोनेशन है तब भी फ्लेक्शन करा सकता है फोर आर्म की ब्रेकियालिस मसल। तो ब्रेकियालिस मसल फ्लेक्शन करवाता है फोर आर्म की इन ऑल पोजीशन एट एल्बो जॉइंट। लेट्स सी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर एक लार्ज मसल होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइसेप ब्रेकाई मसल। लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। ट्राइसेप ब्रेकाई मसल के तीन हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन होता है
फ्रॉम इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, यहाँ ह्यूमरस गलती से लिखा हुआ है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप का ओरिजिन होता है फ्रॉम इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप का ओरिजिन होता है फ्रॉम ऑब्लिक रिज ऑन अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, वहाँ से ओरिजिन होता है लेटरल हेड का। मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप, लार्ज ट्रायंगुलर एरिया ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव, तो यहाँ से ओरिजिन होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। लेट्स सी इंसर्शन ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। लॉन्ग हैंड lateral head of tricep brachii converge to form a flattened tendon that insert onto posterior part of superior surface of olecranon process of ulna। लॉन्ग और लेटरल हेड होते हैं जो ट्राइसेप ब्रेकाई के, ये दोनों आपस में कन्वर्ज मिल जाते हैं और एक फ्लैट टेंडन बनाते हैं जो कि इंसर्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर। और जो मीडियल हेड होता है ट्राइसेप ब्रेकाई का, वो पार्टली इंसर्ट होता है ओलिक्रनॉन प्रोसेस के ऊपर और पार्टली ऑन सुपरफिशियल टेंडन। इन दोनों का जो टेंडन होता है लॉन्ग और लेटरल हेड का, वो नीचे डिस्टली आकर सुपरफिशियल हो जाता है, तो पार्टली ऑन सुपरफिशियल टेंडन ऑफ लेटरल एंड लॉन्ग हेड। तो यहाँ पर इंसर्शन होती है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई की। लेट्स सी द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई मसल। ट्राइसेप ब्रेकाई मसल के 3 हेड्स होते हैं, एक लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और एक मीडियल हेड। तो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन होता है फ्रॉम इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, ये ग्लिनाइड कैविटी है, ठीक है, इससे नीचे यहाँ पे ट्यूबरकल, दिस इज इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, यहाँ से ओरिजिन होता है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। उसके बाद आता है हमारे पास लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन होता है फ्रॉम, ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस के अपर पार्ट के ऊपर एक रिज, ऑब्लिक रिज होती है। ये आर्टिफिशियल बोन है तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रिज होती है, इस रिज से बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन होता है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई का। उसके बाद मीडियल हेड का ओरिजिन होता है, दिस इज रेडियल ग्रूव, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर दिस इज रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव के बिलो पे ये लार्ज ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है, हम देख सकते हैं लार्ज ट्रायंगुलर एरिया, यहाँ से ओरिजिन होता है मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई का। तो 3 हेड्स का इस तरीके से ओरिजिन होता है। लेटरल हेड और द लॉन्ग हेड ये दोनों आपस में कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में कन्वर्ज हो जाते हैं और एक फ्लैट टेंडन बनाते हैं और वो टेंडन जाकर, दिस इज ओलिक्रनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ओलिक्रनॉन प्रोसेस का ये सुपीरियर पार्ट है, सुपीरियर सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पर आकर इंसर्ट होता है फ्लैट टेंडन ऑफ लेटरल पार्ट, लेटरल और लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। अब रह गया मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई, यहाँ से ओरिजिन होने के बाद कुछ फाइबर्स उसके ओलिक्रनॉन प्रोसेस के ऊपर इंसर्ट हो जाते हैं और कुछ फाइबर्स फ्लैट टेंडन ऑफ फ्लैट सुपरफिशियल जो टेंडन है लॉन्ग हेड का और लेटरल हेड का, कुछ फाइबर्स उसके ऊपर इंसर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइसेप मसल को, ये ट्राइसेप मसल का लॉन्ग हेड है और ये ट्राइसेप मसल का लेटरल हेड है। लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप का ओरिजिन होता है फ्रॉम इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से और लेटरल हेड का ओरिजिन हो रहा है ऑब्लिक रिज ऑन अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से। इन दोनों का ओरिजिन हो रहा है, ये नीचे आकर मैंने जैसे कहा था ये कन्वर्ज हो जाते हैं इनटू अ सुपरफिशियल, एक टेंडन बना देते हैं, ठीक है, और इंसर्ट हो जाते हैं जाकर नीचे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर, ये दोनों हेड जाकर इंसर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको डीपली प्लेस में हमें मीडियल हेड है ट्राइसेप का हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और ये मीडियल हेड हमें पता है लार्ज ट्रायंगुलर एरिया ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बिलो रेडियल ग्रूव, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है और इंसर्ट हो जाता है जाकर ये पार्टली ऑन द ओलिक्रनॉन प्रोसेस के ऊपर और पार्टली ऑन द सुपरफिशियल टेंडन ऑफ लेटरल और लॉन्ग हेड के ऊपर। तो यहाँ पर जाकर इंसर्शन हो जाती है मीडियल हेड की। लेट्स सी द नर्व सप्लाई ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई मसल। ट्राइसेप ब्रेकाई मसल को नर्व सप्लाई होती है फ्रॉम रेडियल नर्व और ये रेडियल नर्व गिव्स सेपरेट ब्रांच टू ईच हेड, यानी रेडियल नर्व सेपरेट ब्रांचेस देती है लॉन्ग हेड को, मीडियल हेड को और लेटरल हेड को अलग अलग ब्रांचेस देती है रेडियल नर्व और इनको इनर्वेशन देती है ट्राइसेप ब्रेकाई मसल को एज अ होल। और एक्शन ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई चीफ एक्सटेंसर है फोर आर्म का, यानी चीफ एक्सटेंशन करवाता है फोर आर्म की,
चीफ एक्सटेंसर यानी मेन एक्सटेंसर है फोर आर्म का। और जो लॉन्ग हेड होता है, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, ये रेजिस्ट करता है डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम शोल्डर जॉइंट। एक्शन ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई मसल, ट्राइसेप ब्रेकाई मसल बेसिकली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, तो पोस्टीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, तो इट इज़ द मेन एक्सटेंसर ऑफ द, ठीक है, मेन एक्सटेंसर ऑफ फोर आर्म, ठीक है, यहाँ से ये एक्सटेंशन कराता है फोर आर्म की एट एल्बो जॉइंट। और जो लॉन्ग हेड होता है ट्राइसेप ब्रेकाई मसल का, वो रेजिस्ट करता है डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस एट शोल्डर जॉइंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई मसल।